करके है गए, वो तो एकदम बिंदास धंधा कर रहा है। साथ में 3-3 कैरियर लड़कियां रखा है अपने साथ, जो उनके साथ सप्लाई कर रही है, उनके साथ गाड़ियों पे बैठ के जाती है। 1-1.5 साल हो गया जब से ये चालू है कारोबार, मगर अब जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर ये कारोबार ज़्यादा बढ़ गया। इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेके आज हम पहुंचे दक्षिण मुंबई के नागपाड़े इलाके की जयराज गली में। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स के कारोबार की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ड्रग्स जैसे कि एमडी, चरस, अफीम, गांजा, इसका कारोबार दिन ब दिन बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल अंधकार में डूबती नज़र आ रही है। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे इस नशे में डूबते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसका शिकार होती हुई नज़र आ रही है। इस नशे के कारण यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट मार, मारपीट, ऐसे कई केसेस बढ़ते हुए नज़र आए इस नशे के कारण। हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे जानेंगे कि इस नशे के कारण क्या क्या परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और इस नशे को ख़त्म करने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सैयद शाहनवाज। सैयद साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये नशे का जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और किस तरीके से आप लोग इस नशे को ख़त्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? परेशानी का मसला ये है कि हम लोग सब काम धंधे वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। रातों में जागना पड़ रहा है हम लोगों को। वो लोग घरों में घुस रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, यहाँ से ड्रग्स लेके भागते हैं। उनके ग्राहक आते, कस्टमर आते हैं, वो लोग आते हैं, दादागिरी करते इधर हमारे मोहल्ले में। हमारे गली के नौजवान जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनके ऊपर अटैक होता है, समझे। और उन लोगों ने इतनी परेशानी बढ़ा दिया कि अब हम लोगों को इस उम्र में जाके, आज मेरी कम से कम 67 साल की उम्र है, मगर मुझको सवेरे तक के जागना पड़ा उन लोगों के लिए। और उन लोगों को जाके पकड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, नागपाड़े वाले पुलिस वालों को बुलाना पड़ता है। ये हम लोगों का स्वभाव है ही नहीं, मगर हमारी मजबूरी करा रही है कि हमारे बच्चे लोगों के ऊपर इसका असर आ रहा है। और नौजवान बच्चे हमारे इतने हैं कि बिगड़ते चले जा रहे हैं उनके हालात के थे। और वो लोग अपना पप्पा करके है गए, वो तो एकदम बिंदास धंधा कर रहा है। साथ में 3-3 कैरियर लड़कियां रखा है अपने साथ, जो उनके साथ सप्लाई कर रही है, उनके साथ गाड़ियों पे बैठ के जाती है, माल छोड़ती है। और उसकी वजह से डोंगरी, नागपाड़ा, कमाटीपुरा, मदनपुरा, सब जगह के लोग आ रहे हैं इधर माल लेने के लिए। और जिसके वजह हम लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या, कल के दिन हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होएगा, समझे। और उसके अंदर हमारे को टेंशन होगा हमारे बच्चे का, तो कल के दिन हम उनके ऊपर कुछ करेंगे। वो तो चौकी का ऐसा है कि नागपाड़े का जो हमारे एरिया का बीट ऑफिसर है, वो जेंटलमैन आदमी है, वो 10 मिनट में आ जाता है, जो भी रहता है फटाफट कार्रवाई करता है। मगर क्या वो लोग एक दूसरे को माल सप्लाई कर देते हैं, जब तक के माल नहीं मिलता तो मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ता है। अभी जैसे कि आपने एक नाम बताया कि बप्पा नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर आके कारोबार कर रहा है, रेहान बप्पा करके, तो वो इसी एरिया का है या ये बाहर से आके यहाँ पे कारोबार कर रहा है? किसी दौर में इसी एरिया में रहता, अब ये एरिया में रहता नहीं हो, मगर अब आगे धंधा अपने नाके पे ही कर रहा है, शुक्ला स्ट्रीट के, समझे। अच्छा, आप जैसे ने बताया कि ड्रग्स का कारोबार ये कब से आप लोगों के इलाके में ज़्यादा जोरों शोर से चलने लगा है? 1-1.5 साल हो गया जब से ये चालू है कारोबार, मगर अब जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर ये कारोबार ज़्यादा बढ़ गया। सब बेकार थे, सब बैठे हुए थे, और नौजवान जो छोकरे थे वो भी काम में लग गए, समझे। और लोगों को रोज़ी नहीं है तो वो लोग ये रोज़ी का आसरा बना रहे कि भाई हम लोग को आसानी से पैसा मिल रहा है इसमें। अच्छा, इस ड्रग्स के कारोबार में सिर्फ बाहर से लोग आके व्यापार कर रहे हैं कि इस इलाके के लोग भी कुछ इनके साथ में मिले हुए हैं? नहीं, इराक नहीं, जो भी ज़्यादा करके ज़्यादा लोग जो है ना, सब बाहर के ही लोग आ रहे हैं। और सब कस्टमर आ रहे हैं, सब कस्टमर आ रहे हैं, फिर वो लोग दादागिरी करते हैं माल के लिए, समझे। फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं। और कुछ लोग जो है ना, उनको मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पटेल भाई लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, बैकिंग देते हैं कि आप लोग यहाँ खड़े रहो, धंधा करो, जो भी होएगा उसको हम लोग जिम्मेदार है। वो लोग मैनेज करते हैं, समझे। जैसे कि आपने बताया कि इस यहाँ के मोहल्ले के लोग भी कुछ यहाँ के उनके साथ में जुड़े हुए, उनको सपोर्ट कर रहे, तो उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई की, पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, हम लोगों ने कंप्लेंट है तो हम लोग गए, जाके हम लोगों ने जिन लोगों को जमा कराए, जिनको हम लोगों ने आंखों से देखा, उनको ले आके हम लोगों ने जमा कराया। पुलिस ने हमारा नाम बता लिए, और फिर दूसरे दिन उनको माल नहीं मिला, दूसरे दिन छोड़ दिए। यही चल रहा। हम लोग ने लेडीज़ को जमा करे जो कैरियर थी, उसके बाद माल नहीं था। पुलिस वाले जानते हैं उसको कि भाई ये कैरियर है, मगर माल नहीं है तो वो भी क्या करेंगे, वो भी छोड़ देते हैं। जैसे कि आप बता रहे कि लेट नाइट यहाँ पे ये कारोबार चल रहा है। हाँ, लेट नाइट औरतें भी आके कारोबार कर रही है। हाँ। तो पुलिस उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस को हम बताते हैं तो वो आ जाती है, पुलिस को हम बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं तो वो आती है, समझे। और बाकी जो पटेल लोग जो है एरिया के, जो ये सब हैंडल करते हैं, उनकी सेटिंग रहती है, वो सेटिंग के मुताबिक वो लोग अपना आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि एरिया वालों का सपोर्ट है उसको।
उसको एरिया वालों का सपोर्ट है करके वो दादागिरी से यहाँ धंधा कर रहा है, समझे। और नौजवान बच्चे जाएंगे, कल के दिन वार करेगा, वो वार भी करता है। उसके ऊपर अभी 324 का केस बने हुए अभी 8 दिन नहीं हुआ है, समझे। कल के दिन हमारे बच्चे नाजुक से बच्चे पढ़ने वाले, कल के दिन उन पर वार करेगा, हम पे भी कर सकता है, ऐसा नहीं करके नहीं, समझे। जान तो सबको प्यारी, मगर अकेले 4 रहेंगे तो मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं उनको, वह तनहा तो नहीं पकड़ सकते, समझे। तो ये हमारी मेहरबानी आपसे, एक्सप्रेस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो आए हमारा को सहयोग किया, बहुत बहुत आपका मेहरबानी। हम चाहते हैं सरकार तक कि हमारी आवाज़ पहुँचो। जी बताइए, आप लोगों ने ड्रग्स के जो कारोबार चल रहा है इसकी वजह से आप लोगों के सामने क्या क्या परेशानियाँ आई है और इस परेशानियों का आप लोगों ने किस तरीके से सामना किया है? सबसे पहली बात ये कि हमारे घर के जो 40 के जो बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। जो लड़के बाहर जो ये सब चीज़ें हो रही हैं उसकी तो लड़के मोहल्ले के जो नौजवान बच्चे सब इसके मतलब कर रहे हैं कोशिश ये सब हटे। वैसे जैसे कि ये ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है आप लोगों के इलाकों में, इसके वजह से महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, रास्ते पे चलने में तकलीफ हो रही है, ये छेड़छाड़ के जो मामले आ रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, पुलिस कंप्लेंट की है? पुलिस कंप्लेंट तो किए हैं, नौजवान बच्चों ने बहुत कोशिश की है सब चीज़ के लिए। अब वो सब बच्चे ही जाने वो लोग कहाँ तक के कोशिश की हम, लेकिन बाहर निकलने में हम औरतों को भी तकलीफ़ होती है। कभी वो लोग रास्ता चलते चलते हमारे आंगों पे गिर जाते हैं, या तो फिर बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। इसके लिए आप लोगों ने कभी जाके पुलिस में शिकायत की है? हमारा गली का नौजवान लड़के जा रहे शिकायत कर रहे, उनसे जितना बन पड़ रहा है उन लोग कोशिश कर रहे। और अभी आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि शायद उन लोग को बात समझ में नहीं आई है और यही तरीका है उन लोग को समझाने का। अच्छा, इस कारोबार में आपके इलाके के लोग ही मौजूद है क्या बाहर से लोग आके कारोबार कर रहे हैं? अभी ये तो हम लोग को नहीं मालूम है कि हमारे मोहल्ले के, क्योंकि हमारे मोहल्ले के होता है ना, हमारे मोहल्ले में एक बार हुआ था बहुत साल पहले, रातों रात उसको निकाला गया है। अच्छा, तो इस चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या बोलना चाहोगे, प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे, पुलिस को क्या मैसेज देना चाहोगे? पुलिस को यही बोलना चाहिए कि आप लोग हमारी मदद करो और ये जो लोग हरकत कर रहे हैं इनको ना करने दिया जाए, या तो इन लोगों को यहाँ से एकदम से ही हटा दिया हमारा जाए। जाना हराम है, वहाँ पे हम लोग रात में निकल नहीं सकते, दिन में नहीं जा सकते, सब एकदम गर्दुल्ले चरसुल्ले सब एकदम लाइन से खड़े रहते, लड़कियाँ भी है और ये नहीं होना चाहिए, सब बाहर के आके कर रही है, हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब आपका बोलना है कि ड्रग्स एडिक्ट जो बढ़ते जा रहे हैं इन लोगों से महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आ रही है, आने जाने में रास्ते में छेड़छाड़ के काफ़ी मसले सामने आ रहे हैं आप लोगों? हाँ, और लड़कियाँ भी आ रही है, नशा कर रही है, बेच रही है, तो ये तो हमारे लड़कियों पे असर है, रिश्ते नहीं आएंगे, लड़कों पे असर है, रिश्ते नहीं आएंगे, पूरा एरिया हमारा खराब हो जाएगा। तो हम लोग को नहीं चाहिए ये। इसको रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? अभी हम लोग जो कर रहे हैं, पुलिस के पास भी बच्चे लोग गए हैं, तो पुलिस तो कुछ ऑब्जेक्शन ले रही नहीं, पुलिस ने अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं कोई की? कार्रवाई नहीं हुई है। ये काफी टाइम से मतलब चल रहा है ये, ऐसे बहुत से लोग कंप्लेंट किए हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जाते और फौरन छूट के आ जाते। अभी जैसे कि आपने बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप लोगों ने यहाँ के नगर सेवक एमएलए उनसे जाके मुलाकात की इस सिलसिले में? उनसे नहीं किए। क्यों आप लोगों ने अभी तक उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची? वो तो एरिया में रहते हैं ना, उनको तो सब पता होना चाहिए। मतलब आपका बोलना ये है कि नगर सेवक इस एरिया में रहते हैं, इनको सब कुछ जानकारी है और उसके बावजूद भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं? नजरअंदाज हो रहा है, कर रहे नहीं हो रहा है। तो आप लोग ऐसे नगर सेवकों को क्यों वोट दे के लाते हैं? अब आप थोड़ी लाएंगे, अभी तो पता चल गया ना, यहाँ तक ये गेट तक आ रहे हैं लड़कियाँ नशे वाले, तो हमारी लड़कियाँ कैसे रिश्ते आएंगे हमारी लड़कियों को? लड़कों को कौन लड़की देगा? सवाल ही नहीं आता है, हमको चाहिए नहीं ये सब। पुलिस के पास लेके जाते हैं कंप्लेंट के लिए, जब उन लोग को अरेस्ट करते हैं तो उन लोग के पास में कुछ भी सामान बरामद नहीं होता है। उन लोग वो पुलिस चौकी जाने से पहले ही अपना सामान सब फेंक देते हैं, सबूत नहीं मिलता उन लोगों को, इस वजह से उन लोग छूट जाते हैं अपने, मतलब कुछ पुलिस एक्शन नहीं ले सकती कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस वजह से उनको गिरफ्तार करें। और मतलब वहाँ जाने से पहले उन लोग अपना सब चीज़ सब फेंक देते हैं। जैसे कि जब कारोबार यहाँ पे चलता है, जब यहाँ पे बेचते हैं वो लोग खड़े होके, तो यहाँ के लोग उस वक्त उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं? रात को बेचते ना, तो इतनी रात तक के मोहल्ले के बच्चे कहाँ तक के जागेंगे, कितना जागेंगे। हाँ, अब वहाँ के बाहर की औरतें भी आ जाती है तो कितना मतलब लड़के भी, मतलब आपका उन लोग की वजह से हमारे बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा गलत इफेक्ट आ जाए, उन लोग भी इन्वॉल्व हो जाए वो चीज़ में। तो जाते लड़कियां, तो वो लड़कियों लोग वहाँ से जाते तो औरतें उनको बुलाती इधर, ऐसा हुआ है। मतलब आपका बोलना है कि बेचने के लिए यहाँ पे लड़कियाँ भी बाहर से भी हाँ, लेडीज भी है, वो लेडीज भी पकड़ी गई थी मगर छूट गई है वो बोलते।
अच्छा, पुलिस ने उनको पकड़ी थी, उसके बावजूद भी अभी 2 दिन में वो छूट नहीं था ना, प्रूफ नहीं था उनके हो चुका है। 2 दिन पहले हमने देखे, 2 दिन पहले उसको सब बहुत गाली गलौज करी, सबको उसने मारे करे, मगर वो समझ में नहीं आई, उसको छोड़ दिए। फिर आप लोगों ने पुलिस से जाके इस बारे में फिर से बात नहीं की कि ये 2 दिन में कैसे ये लोग छूट गए? नहीं, वो तो लोग सब अभी सब लड़के लोग जाके सब बातचीत कर रहे हैं वहाँ जाके। लॉकडाउन में पहले 5 रुपये की पूड़ी, 10 रुपये की पूड़ी, वो क्या बोलते गुटखा, उससे बेचते हुए तो उन्होंने इतना जोर पकड़ लिया। अभी आज एमडी तक क्या आ गए, एमडी नाके पे था, बाहर था, अपने मोहल्ले में आ गया, गली में आ गया। इसके लिए हम लोग ने ये आवाज़ उठाए। और जो लड़के इनके साथ रहते, हंसी मजाक करते, और वो भी खड़े हैं, वो भी देख रहे, उनका क्या करना है, उसके लिए भी तो आवाज़ उठाना मैंने। अभी जैसे कि आपने बताया कि ये शुरुआत होके काफ़ी वक्त हो गया है और ये पहले आपकी गली के बाहर ही था, गली के अंदर अब आया। जब गली के बाहर चल रहा था, जब आप लोगों ने इसके ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब हमारी माँ बहनों को वहाँ से तकलीफ नहीं थी, आज हमारी माँ बहनों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि हमारे गली में ही आ गए ना। पहले रोड पे था, पहले तो पूरे इलाके का मसला था, आज हमारी गली का मसला है। आज जब हम जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी गली को सेव करने के लिए हुए। तो जैसे आपका बोलना है कि मतलब इलाके में जैसा ये चल रहा है तो दूसरे इलाके के लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं है? शिकायत होगी, मगर सब एक नहीं है ना, वो अलग बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग, सब बिल्डिंग मिलेगी तो ये काम होगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग काम नहीं? बेशक नहीं। हम लोगों ने काफ़ी दूसरे मोहल्लों में भी जाके बातें करी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बातें नहीं करी। हम लोगों ने काफ़ी मोहल्लों में जाके बात करी, जैसे रहमत मस्जिद हो गया, पाशवी गली हो गया, सोनापुर हो गया, डोंगरी हो गया। डोंगरी तक गए हम लोग, वहाँ जाके भी हम लोगों ने इंक्वायरी करी कि भाई ये कौन सा है, ये बैच कौन सा है जो कर रहा है ये सब। तो काफ़ी लोगों के नाम सामने आए, जो डोंगरी में बेच रहा है, जो रहमत मस्जिद में कौन बेच रहा है, नागपाड़ा पे कौन बेच रहा है, इवन मदनपुरे में कौन बेच रहा है, मदनपुर यहाँ पर कैसा आता है, सारी चीज़ों की हम लोगों ने इंक्वायरी करी। हो क्या रहा था कि आज से 1 साल पहले ऐसा हो रहा था कि वो लोग छुप के कर रहे थे, मतलब अभी मेरे बाजू में खड़े रह के कौन क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चलता था। अब लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा हमको मालूम पड़ने लगा कि भाई लोग गुटखा बेच रहे, सिगरेट बेच रहे। तो चलो ठीक है, दुकानें बंद थी, गुटखा ले रही पब्लिक, खा रही है, सिगरेट ले रही, ज़रूरत है, कर रही है। उसके बाद में उन लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ के मोहल्ले वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उन लोगों ने खुलेआम ये एमडी, चरस, गरत और दारू, बियर वगैरह भी बेच रहे। तो ये खुलेआम होने लगा। अब उसमें भी ऐसा हुआ कि इन लोग 3-4 महीने से कार्यक्रम कर रहे, बट ये लोग के साथ लेट नाइट करते थे। अब हम लोग सब काम धंधे वाले लड़के हैं, कोई 10 बजे आके सो जाता है, कोई 9 बजे आके सो जाता है, कोई 12 बजे भी सोता है, बट ये सब हम लोगों के सामने नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, आज से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले ऐसा हुआ कि जो बप्पा है उसका कुछ बाहर झगड़ा हुआ ये एमडी के चक्कर में, और उसको मारने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए। जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन लोगों ने हमारी पूरी गली ब्लॉक कर दी है, मोटरसाइकिल से, कार से, ये वो, उसको ढूंढने के चक्कर में, और वो ढूंढ नहीं पाए, वो चले गया। बट ऐसा हुआ क्या, उसको हम लोगों को पता चला इस बात में, क्योंकि हमारे कुछ लड़कों पे भी उन लोगों ने हाथ उठाया। फजल करके लड़का है जो बेचारा यहाँ पढ़ते बैठा हुआ था, उसके ऊपर उन लोगों ने हाथ उठा दिया कि बता बप्पा का है। एक आमिर करके लड़का था, ये इम्मो, इन लोगों को, ये सब लोग बैठे रहते, पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर रहे थे, इन लोगों पे उन लोगों ने हाथ उठा दिए, जबकि इनका कुछ कसूर नहीं है, इनको पता भी नहीं था वो का है। ऐसा होने के बाद में फिर इन लोगों ने हम लोग से बात करी कि भाई ऐसा हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो हम लोगों से जो बेटर हुआ, जो बेस्ट हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने वो करा। और इसमें काफ़ी लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, नौजवान, सब ने हमारा सपोर्ट करा। बेचारे सब रात भर जाग के करे। तो हम लोग उस जो उन लोगों का था एक गैंग, उस गैंग तक हम लोग पहुँचे। हम लोग, तो उसमें काफ़ी बाहर के भी थे, काफ़ी अंदर के भी थे, अभी नाम लेना कुछ मुनासिब नहीं है। तो हम लोगों ने बात भी करे, उनको पहले समझाए, वार्निंग दिए, समझाए, उनके नहीं समझ में आया। फिर हम लोगों ने सेकंड डे वो कार्रवाई करे। उसके बाद में थर्ड डे हम डंडे लेकर गए, हमने मारे भी काफ़ी मारे जमा कराए। जमा कराने के बाद में फिर वही होता था कि पुलिस ने हम लोगों को बोला कि भाई इनके पास से माल मिलता नहीं है, तो हम लोग इन पे केस नहीं बना सकते, क्योंकि हम जब पकड़ के लेकर जाते थे वो लोग फेंक देते थे, और वो ऐसी चीज़ें कि हमको दिखती नहीं थी कहाँ फेंके, या तो हम लोग उठा ले उनको, वो लोग ऐसा फेंकते थे निकाल के कि वो मेल्ट हो जाता था, मट्टी में मेल्ट हो जाता था। उस वजह से पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती थी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आई है। बट फाइनली अभी सब लोग जागरूक हुए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह साथ देगा, तो इनका पूरा रैक्टी हम लोग ख़त्म करेंगे। जो भी है डोंगरी फोंगरी, नागपाड़ा वाकड़ा, और जो हमारे बच्चों का, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला भविष्य ख़राब होने नहीं देंगे, फ्यूचर ख़राब होने नहीं देंगे। हमसे जो बन पड़ेगा, हमने तो पुलिस को भी क्लियरली बोल दिया कि भाई आप कुछ नहीं करोगे तो हम लोग इनको मार के जान से मार देंगे। तो पुलिस वालों ने, जो घनश्याम बोलते था पे, उनने काफ़ी कोऑपरेट करा हम लोगों को कि भाई आप लोग हाथ मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, हमसे मदद लो, हम मदद करेंगे, जब आप बुलाओगे हम आएंगे। और वो आए, ऐसा नहीं है कि उनने अपने वादे से मुकर गए। उनको जब हमने फ़ोन किया, जब हमने बात की, उनने फुल कोऑपरेट किया। और आज उसी की बदौलत कुछ लोग जो है इस मोहल्ले से जा चुके हैं, और कुछ जो है उनको ढूंढ के भगाना है। अब यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग कॉर्पोरेटर है, उन लोगों ने इस मुद्दे को लेकर क्या आवाज़ उठाई है और क्या कार्रवाई करी है? भाई ऐसा है कि अभी हम लोग एक मीटिंग लेने वाले हैं। उस मीटिंग में हम लोगों के जो एमएलए, कॉर्पोरेटर और एमपी है, उनके पास हम जाएंगे। हम यहाँ के सिटिंग एमएलए कौन है? अमीन पटेल सर। और सिटिंग कॉर्पोरेटर?
नारवन कर सब उनका क्या बोलना है इसके बारे में? नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करें ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम लोग उनके पास गए नहीं और हमने उनसे बात ही नहीं करा। हमको पता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे, इतना हुजूम लेके जाएंगे, तो वो लोग हमको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर तो उड़ती उड़ती उनके कानों में खबर गई, जैसे आपको ये जावेद बताएगा, तो अमीन पटेल साहब भी अपना लेटर देने को तैयार है, मोइन मियाँ भी अपना लेटर देने को तैयार है, नार्वेकर साहब भी इससे बात करेंगे, तो वो भी अपना लेटर देंगे। अच्छा, जैसे कि मोइन मियाँ ने, हमने सुना था कि मोइन मियाँ ने बीच में नशा मुक्त अभियान चलाया था, उस अभियान को, मुहिम को कहाँ तक लेकर गए और उसका क्या असर हुआ, वो बताएंगे आप हमें? भाई देखो, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि एक फैक्ट और जो ट्रू है वो मैं आपको बताऊंगा कि उस अभियान में हम लोग शामिल नहीं थे। ये हमारी बदकिस्मती बोला जाए या हमारा लेजीपन बोला जाए कि हम लोग ने उनका उस वक्त साथ नहीं दिया और हमको मालूम नहीं पड़ा कि भाई ये चीज़, ये गंदगी हमारे मोहल्ले में आ जाएगी। अगर हमको पहले से इस चीज़ का इल्म होता तो हम उनका साथ देते और मरते दम तक देते। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ चलाई थी, बट हम लोग बदकिस्मती बोला जाएगा कि हम उनका साथ नहीं दे पाए। लेकिन अब हमको मोइन मियाँ ने मैसेज भिजवाया है, अमीन पटेल साहब ने भी मैसेज भिजवाया है कि भाई आप लोग हमारे पास आओ, हमसे भी जो हो सकेगा हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी उनसे मिलने भी वाले। जैसे कि आपने बोला अमीन पटेल ने आपको अब मैसेज पहुंचाया है, क्या अमीन पटेल को इस बारे में अभी तक का कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, देखो वो जानकारी थी या नहीं थी वो तो हमको पता नहीं भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जानकारी है या नहीं है वो हमको पता नहीं, बट हमारे सामने जो जो चीज़ें आ रही है वो हम आपको बता रहे और हमको पूरी उम्मीद है कि अमीन भाई भी हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे और मोइन मियाँ तो इस चीज़ में है ही, नार्वेकर साहब भी सपोर्ट करेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम मिलिंद देवरा के पास भी जाएंगे। एक और भाई है जो कुछ बताना चाहते हैं इस सिलसिले के बारे में, हम उनसे भी सुनते हैं क्या बताना चाहते हैं। सर, हम पुलिस से रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, एक तो उसके लिए, दूसरा जो यहाँ से जो लड़कियाँ और हमारे घर की माँ बहनें औरतें जो बाज़ार वगैरह जाती है और स्कूल का और कॉलेज का रास्ता भी मेन रास्ता यही है, जो कि हम सबसे मेन जो मकसद हम लोग का ये मुद्दा उठाने का, एक तो नौजवान नस्लें है और दूसरा हमारी माँ बहनें, ये दोनों को इतनी तकलीफ़ें इन चीज़ों को लेके भाई कि इसको कैसे भी करके ख़त्म करे, ये रिक्वेस्ट है हमारी पुलिस वालों से, बस और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। उमर भाई मौजूद है, आइए उनसे सुनेंगे कि उनकी क्या तकलीफ़ें है, क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं। उमर भाई बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो थैंक यू वेरी मच खबर एक्सप्रेस से कि आप लोग आए और एक ऐसे टॉपिक पे आप लोग हमसे पूछने आए जो कि रियली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आज की तारीख में। ये लड़कों ने जितनी बातें बताई इसमें 1% भी इसमें कोई झूठ नहीं है। लॉकडाउन के पहले कम से कम थोड़ा सुकून तो था, ऐसे नहीं कि इसे नागपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे कुछ बिकती नहीं है या ड्रग्स का वो नहीं होता है। लॉकडाउन के बाद तो ये आलम हो गया कि ये पहले तो एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर से आए, फिर गली के कुछ मिले, अच्छा खासा ग्रुप बन गया उनका और बेचना शुरू कर दिए। ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, ऐसी चीज़ें, नशे की ऐसी चीज़ें कि जो नस्ल की नस्ल बर्बाद कर देगी। सीधी बात तो ये है, नशा से बर्बादी कर देता है। मेफेड्रोन भाई एक ऐसी चीज़ है कि आप जानते हैं, बीइंग प्रेस में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, धड़ल्ले से ओपनली खुलेआम बिक रहा है। अब कोई रोकने वाला नहीं। अब ये नौजवानों का एक अच्छा सा ग्रुप, हमारे सरपरस्त हैं, साथी हमारे सैयद शाहनवाज भाई है, मुजाहिद वगैरह, ये लड़के, मुझे हमजा, ये सब बच्चे रातों को ये पहरा देना पड़ता है इनको, क्योंकि ये गली कभी यहाँ पर जो क्रांति की, इनकलाब की आवाज़ गूंजा करती थी पॉलिटिकली तौर से, दूसरे तौर से। अब तो एंटी सोशल एलिमेंट्स की लाइन में हमारी गली भी आ गई, नौ जयराज भाई लाइन में आ गई है। क्या एमडी गली है, वहाँ जाके ले लो। हमारी रात को माँ बहनों का दिन में, अरे दिन में भी मामला चलते हैं भाई, रात की बात है। रात बच्चे रात भर जागेंगे, ये नस्ल पढ़ाई करेगी, अपने काम धंधे देखेगी कि ये पहरेदारी करती बैठेगी। चंद लोगों की वजह से पूरा माशरा बर्बाद हो रहा है, नस्ल की नस्ल बर्बाद हो जाएगी भाई। जितना ये लड़कों ने अपना अपना बयान दिया, मैं सच कहता हूँ, हल्फिया अल्लाह को आ जाएंगे, सब ने सच बोला है और मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट का हमको सपोर्ट नहीं है, अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन कैसे करें, जब किसी को हम पकड़ते हैं, किसी को वो उसकी पोजीशन नहीं मिलते ही नहीं, फेंक देते हैं। जब पोजीशन नहीं मिलता है तो वो लोग बोलते हैं हमें केस किस चीज़ पर बनाएं। अगर उसकी कस्टडी में, उसकी पोजीशन में कुछ मिलेगा तो केस बन सकता है या कोई एफआईआर कुछ हो सकती है। अब ये लड़के अपना दूसरा काम धंधा देखें, पढ़ाई लिखाई देखें, अपने रोजी रोटी देखें। वैसे ही लॉकडाउन ने सबको मार दिया, पूरे देश को, तो पूरी दुनिया मरी हुई है। अब इसमें एक नया वबाल आ गया, एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर से आके यहाँ के लोग भी मिल मिलाकर एक अच्छा खासा ग्रुप, औरतें, लड़कियाँ सप्लायर बन गई है, वो सप्लाई कर रही हैं। और नशा, अब जब बच्चा एक बार नशे की लत में लग गया तो पैसा नहीं है उसके पास, पैसा नहीं तो घर में चोरी करेगा, घर के घर चीज़ें लेके भाग जाएगा, मोबाइल बेच डालेगा, मोबाइल चोरी करेगा,
इसी जो ऐसे ही चोरियों की वारदात में गली में कई मोबाइल लाइन से कई चीज़ें चोरी होती चली गई। तो ये सब मामला जो चल रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब आपने बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि क्या आपके एमएलए वगैरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना मियां के साहबजादे मोइन अशरफ साहब नशा मुक्ति अभियान उन्होंने चलाया, बहुत अच्छा चलाया। मैं उनके सराहों में सलाम करता हूँ उनको। मैं तो उस वक्त आप लोग उनके साथ में क्यों नहीं जुड़े थे? हम जुड़े थे, हम साथ में थे उनके। नशा जैसे कि एक भाई ने बताया कि इनकी बदकिस्मती के ये नहीं जुड़े थे इनसे, कि मतलब कुछ लोग जुड़े थे और कुछ लोग नहीं जुड़े थे। सुनिए, कुछ हमारे ऐसे लड़के काम ऐसे हैं इसमें जिनकी सर्विस जब आती है ना, ड्यूटी जब आती है ना, तो ये आउट ऑफ टाउन ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमारा ये एक लड़का ये है मुजाहिद, ये इंस्टेंट मैन है, इंस्टेंट मास्टर है। ये ज़्यादातर मैक्स ऑफ द टाइम इसका जो है शूटिंग में गुजरता है। हो सकता है उस दौरान में ये नहीं मिला होगा, क्योंकि हम जैसे लोग शाहनवाज वैसे लोग तो उनसे जुड़ते हैं साथ में। जब वो उनके एक लेके रैली निकलते हैं हम साथ में उनके रहते हैं, करते हैं वो लोग भी। लेकिन इसका कहीं तक को रोकथाम होनी चाहिए ना। अब ये अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ये लड़के अपने हाथ में लेना शुरू करेंगे तो सिस्टम का क्या होगा? फिर पुलिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलो हम ही निपट लेते हैं। अगर हम ज़्यादा को दो चार ज़्यादा कसका मार दें, ज़्यादा चोट लग गई तो सीधे जो है 302, 307, 300 जो भी IPCs है हम पर लग जाएगी। एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक उल्टी वबा गले पड़ जाएगी। तो इसके लिए रोकथाम करने के लिए यही लड़के मेहनत कर रहे हैं, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि थ्रू द मीडिया ये बात वहाँ तक पहुँचाइए कि जहाँ से हमको लगता है कि यहाँ अगर ये बैरिकेड लगेगी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है, अगर ये डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाए ना और साथ दें, या लड़के बताते हैं साहब देखो ये यहाँ हो रहा है, विद इन ए मिनट अगर वो वैसे आके करें, जब तक ये साथ में सिस्टम हमारे नहीं आएगा तो हम सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, सिस्टम हमारा साथ दे तो ये चीज़ बंद हो सकती है। वरना याद रखें भाई कि नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही ऑलरेडी हम मराए हुए हैं। मैं बताएं ना आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक क्या होगा, हमारी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ अगर पहुँच जाए, हम तमाम लोगों की, कि ये जो गलत चीज़ हो रही है बिल्कुल सरे से गलत है। इसकी रोकथाम के लिए आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो अब आप आगे बढ़िए। जैसे कि आपने अभी सुना कि लोगों ने किस तरीके से परेशानियां उठा रही है, पुलिस भी इनकी मदद कर रही है, यहाँ के बच्चे भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। हम हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस कारोबार पे, इन कारोबार करने वालों पे, नशे के कारोबार करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मुंबई से इस नशे का नाश करे और मुंबई के नौजवानों को नशा मुक्त करे।